खास मेहमान है, देखिए ऊपर डर के बैठ चुके हैं। नाम है जी रेंचो। अच्छा रेंचो, रेंचो बिना लाठी के मानते नहीं जो लखनऊ में चिट्ठी बांध के भेजेंगे सर। ये आदमी नहीं, ये लोक दल के पहले से थे, आज भी हैं। बीजेपी की 60% वोट है। देखो यो पढ़ो, रेंचो को लखनऊ में चिट्ठी बांध के भेजे। जो बैठक हुई थी वो क्या समझ रहे भैया? नाक का सवाल बन गया कि किसानों को भी नहीं झुकना, सरकार को भी नहीं झुकना। इसका घेर है यार, लट लेगा रेंज हमारे पे फोकस मत करिए, रेंचो पे फोकस करिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जल्दी से ओपनिंग की बात कही है सभी लोगों ने, क्योंकि आज एक खास मेहमान है, देखिए ऊपर डर के बैठ चुके हैं। अगर हम अकेले होते तो ये हमें डराते, अब बहुत सारे लोग हैं तो अब ये हमसे डर रहे हैं। अब सीधे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जिला कौन सा लगता है जहाँ पर हम खड़े हैं। ये है जिला मेरठ और गाँव है ये नेक गाँव में हम आए हैं। और सभी गांव वाले ये भी कह रहे थे कि आदमी भी सभी नेक है भैया, यहाँ पर बात किसी से भी कर लीजिए पर नेक मिलेंगे, पूरा जो है सहयोग करेंगे। और हमारे खास मेहमान ऊपर हैं, हालांकि इनका नाम क्या है? रेंचो नाम है जी, रेंचो। रेंचो, अरे आप तो आगे आ जाइए, उनसे तो इनका रेंचो नाम है जी, रेंचो नाम है जी, रेंचो। अच्छा रेंचो, रेंचो बिना लाठी के मानते नहीं जो गन्ने को उसमें वो भी विरोध प्रदर्शन करा, 4 दिन हो गए ना रोटी खाई जी। अच्छा हाँ जी, क्योंकि रेट कम बढ़ा, सरकार ने कम रेट बढ़ाया। उनका क्या नुकसान? उनको तो मिल ही उसका नुकसान जब हमारे पास रहेगा तो उसका हमारा नुकसान है तो उसका भी नुकसान है। हाँ जी, भी नुकसान है। थोड़ा सा आपके इशारा मानते नहीं? बहुत ज्यादा जी। सलाम करेगा भी आपको, करिए जो नमस्ते करो बेटा, थोड़ा सा वो करना पड़ेगा जी, पेट पे खाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, ये स्पेशल चीज थी गांव में, इसलिए रखा जाता है लंगूर को कि भैया बंदर की आबादी बहुत ज्यादा होती है, फिर जो है फसलों का नाश होता है। यही है ना बड़ी वजह? सही बात है। और बंदर बहुत गन्ने खा रहे हैं, गाय खाने लग रही, उनका क्या इंतजाम करें हम? गाय भी आ गई? गाय भी आगे बछड़े हो रहे, उन्होंने कहाँ ले जाए हम? ये पुण्य कर दो ना थोड़ा। पुण्य कहाँ करते, सारे फसल खा गई वे तो। ये बच्चे भूखे तो जब तो ये आए, भूखे मर के बच्चे तो आए। सारी फसल खा गए बंदर। चलिए आप सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस बार किसका चेहरा जो है आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है 2022 के लिए? भैया जी, बहन जी, योगी जी, या फिर जयंत चौधरी अलग छवि लेकर के पश्चिमी यूपी में? पसंद कौन आ रहा है आपको? जयंत चौधरी। अच्छा जयंत चौधरी पसंद आ रहे हैं। पसंद क्यों पसंद आ रहे हैं? और तमाम पार्टियां कहाँ गायब हो गई हैं पश्चिमी यूपी से, बताइए। पश्चिमी यूपी तक और पार्टी जो है अपने अपने फेवर में बोल रहे हैं वे सब। अच्छा सारी पार्टियां किसान, हाँ किसान के फेवर में कोई नहीं बोल रहा। कोई फेवर में नहीं है किसान के फेवर अगर में। मैं सबसे पहले बात करती हूँ बसपा की, जो सबसे पहले अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है, कद्दावर नेता है बसपा ने, हाँ मायावती ने 115 रुपए बढ़ाए 5 साल में। ठीक है। अखिलेश ने 65 रुपए बढ़ाए। हाँ। और इन्होंने 20 रुपए बढ़ाए 20 साल में। अच्छा ये पीछे रह गए? पीछे रह गए। हाँ। बहुत ज्यादा पीछे रह गए। अच्छा, तो कहिए ना भैया ये कैसे पीछे रह गए? मायावती जी ने बढ़ा दिया। हम मायावती जी जो हाथी और वे खड़े कर दिए, जब ही तो गए मायावती जी। हाथी ये कह रहे हैं मायावती इसलिए गई कि उन्होंने हाथी खड़े कर दिए। हाथी खड़े, हरिजन एक्ट लगा दिया। हाँ। तो चलिए वो कह रहे हैं जल्दी लाओ भाई हमारा भी नंबर, क्योंकि बच्चे उनके साथ हैं। आप बताइए, पंडित जी वाला आपका लुक लग रहा है तो जरा बताइए। पंडित जी कह सकती हूँ आपको? नहीं पंडित जी कह लो, कुछ कह लो। अच्छा बात मुद्दे की। नाम से आपको पुकारा जाता है? मेरा नाम यशपाल सिंह है। जरूरी छोड़िए, तुरंत ही राजनीति पे आ जाए। नहीं, यशपाल सिंह है। हाँ। और यशपाल सिंह की क्या कहना चाहते हैं? आपकी विधानसभा, आपके जिले लोकसभा सीट से मैं भाजपा की बताना चाहता हूँ। हाँ। जब ये आए 2014 में आए, जब 265 रुपए का सिलेंडर था। ठीक है। आज रसोई की इन्होंने उज्ज्वला गैस देकर जो माँ बहन चूल्हे पे खाना बना लेती वे भी सब गैस पे ला दी। हाँ। हैं, और 1000 रुपये 900 रुपये का 910 का कहीं 900 रुपये का सिलेंडर कर दिया। हाँ। तो रोज इसका खाने का सवाल भी जो है वो होता जा रहा, खाना भी बढ़ना बंद ही हो जाएगा। जो महंगाई बहुत ज्यादा होगी, रसोई का ही वो चलाना भारी हो रहा, और तो बुझो। हाँ। हैं, और डीजल जब ये आए थे डीजल 45 रुपये लीटर था। आज 100 रुपये लीटर हो गया। हाँ। और पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया। हाँ। डीएपी का कट्टा 460 का था, 1250 का हो गया। हाँ। गन्ने के 20 रुपये बढ़ाए। हाँ। हैं, दूध आपको मतलब कोई खूबी नहीं दिख रही है? कोई खूबी नहीं दिख रही, कोई खूबी नहीं दिख रही। हाँ, बताइए अपने रेंचो के बारे में क्या कहना चाहते हैं बाबा? अच्छा रेंचो के बारे में बताइए क्या कहना चाहते हैं? सवेरी ने जा है और सान लो बंदर
बंदर भगावे रेंजो बंदर भगावे जब वो मालिक वो सवेरे सवेरे निकल जाते हैं सवेरे सवेरे जब वो लेके जा मोटरसाइकिल पे वो बैठा पीछे अच्छा वही लेके जाते हैं हाँ मोटरसाइकिल पे और ये मालिक है हाँ, ये मालिक है। अब ये इनकी उम्र है 100 साल की। हाँ। ये सवेरे तक शाम दो वहाँ पे डे रहे हैं बंदर की रखवाड़ में। बंदर भगावे इन्हें देखते बंदर भाग जाओ। और भी कुछ काम करवाना चाहते हैं? हाँ ये जो गन्ना भी छील दे अच्छा गन्ना भी छीलता है नार भी काटता है सेब संतरे अंगूर खाता है सब काम कर लेते हैं अपने। सब काम कर लेते हैं। 1000 रुपये महीने का खर्चा है इसका। क्या रहते अगर नखलों में चिट्ठी बांध के भेजेंगे इसे अच्छा हाँ रेंचू रैंचो को लखनऊ में चिट्ठी बांध के भेजेंगे उसमें क्या लिखा रहेगा? और ये बताऊंगे हाँ, क्या कह रहे हैं? वो लेके जाएगा मोटरसाइकिल वाला अच्छा, वो लेके जाएंगे लेके लखनऊ। जाएंगे। अच्छा लिख के क्या देंगे उसमें कुछ गुप्त होगा उसमें लिख के वो देंगे बंदर और ये भगावे है खर्चा किसान कर रहा है हाँ, तो बहुत ज्यादा है और पैसा मिलता नहीं हाँ, फसल का पैसा मिल नहीं रहा। सरकार से लेने का इरादा है क्या? नहीं सरकार तो देगी जब हम राय दे के सरकार न बना दे। बात सही है कह रहे हैं एक काम हमारा बढ़ चुका है तो भैया लखनऊ चिट्ठी पहुंचाएंगे इन्हीं के हाथ रैंचो के हाथ रेंज हमारे पे फोकस मत करिए उन रैंचो पे फोकस करिए उनके हाथ जो है चिट्ठी पहुंचाए। यहाँ पर समर्थक भी थे कहाँ गए? अच्छा गायब हो गए कहाँ गए हैं? अच्छा ये हाँ ये तो रहे ये तो हमें बहुत कुछ गिना रहे थे कैमरे पर और भाई गिनाना भी चाहिए। आप बताइए आप क्या सोचते हैं? जैसे वो कह रहे हैं भाई महंगाई हो गई है पेट्रोल डीजल और सिलेंडर सब महंगा होता चला देखो जा रहा है। जी सबने काम करना तो बंद कर दिया हाँ। है जी खेत में जाते नहीं मोटरसाइकिल घर घर हो रही है जी गठिया भी मोटरसाइकिल पाव है जी न्यार भी मोटरसाइकिल पाव है अच्छा, क्यों बिना बाइक के उतरा? हाँ नहीं बिना बाइक के तो कुछ काम हो ही नहीं रहा। तो वो साइकिल पर जो जावे था साइकिल पर जो जावे था वो बाइक पर जा रहा। हाँ तो महंगाई तो अपना आप होगी। देखिए वो कह रहे हैं अरे भाई यही तो विचारधारा है। एक भी मोटरसाइकिल पे न्यार लाता हुआ बता दे तू हैं चल यही बात है हैं? जाते हैं अरे आराम से तो अरे यार अरे तो बात करनी अरे गलत बात अच्छा, करनी रुक तो जाइए रुक आई तो। समय में एक आदमी भी नू बता दे मोटरसाइकिल पे न्यार आ रहा सब अपने झोटा अच्छा रुको तो सही रुको। अच्छा आप बताइए फिर मैं और लोगों के पास जाती हूँ। अरे बाबा ये तो सब पिछल गए बहुत बुरी तरीके से। ठीक अरे ये आदमी नहीं ये लोक दल के पहले से थे आज भी हैं बीजेपी की 60% वोट आप ये बताइए ना बीजेपी की अच्छा सुनिए हाँ, मेरी बात सुनिए एक चीज बताइए राजनीति उसे कहते हैं जब अलग अलग विचारधारा हो जैसे उन्होंने बताया भैया लोकदल चाहिए हमें भाई सीधी बात है साफ बात है उन्हें लोकदल चाहिए। ऐसा है आप अपना बताइए भाई बीजेपी हमें यूं चाहिए। हाँ बीजेपी चोरी चारी बंद होगी माँ बहन किसी टाइम आ जाओ गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म बिल्कुल भी नहीं है। बोल रहे हैं हाँ क्या करते? किसान की आय दूनी करने जा रहे थे 2022 तक कर तो दी 3 गुनी होगी दो हाँ तो बस तो फिर तो नहीं पूरा 3 गुनी होगी पूरा बहुमत देंगे आप? हाँ 3 गुनी होगी हैं। मोदी जी 2013 में मोदी जी मेरठ में वो दे गए थे 400 रुपये अगर हमारी सरकार आओगी 400 रुपये रेट और गन्ने का 14वें दिन पेमेंट हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने 14वें दिन के आदेश कर रखे हैं और 14 दिन के बाद में मैं ब्याज के वो देंगे पैसा देंगे उसका सर्वोच्च न्यायालय का पालन का आदेश करवाना किसका काम है? सरकार का। करवा दिया क्या? तो आपको पता होगा नहीं आप बताओ करवा दिया क्या? आपको भी तो पता है। अरे आपसे पता चलेगा ना आपके लिए कुछ हुआ नहीं हो गया हमारा तो 6 महीने तकरीबन 170 दिन मील चला 300 और 110 दिन का पेमेंट रह रहा। हाँ तो जो पेमेंट की बात थी 14 दिन अभी तक नहीं आ पाए 4.5 साल में। हाँ सब झूठी 4.5 साल में नहीं 2013 में कह गए थे। अच्छा हाँ नहीं वो कहेंगे ना डबल इंजन की सरकार आई उसके हिसाब से तो और जब उस समय तेजी हाँ दुगनी आमदन कर दी हमारी। दुगनी हो गई। हाँ दुगनी हो सरकार भी दुगनी हो गई और नहीं हाँ सरकारी 10 महीने तो वहाँ पड़े जो इनका गैरतर शर्म होती तो आके कुछ तो बात करते। अच्छा जो बैठक हुई थी वो क्या समझ रहे भैया नाक का सवाल बन गया कि किसानों को भी नहीं झुकना सरकार को भी नहीं झुकना। सरकार कहाँ झुक रही? सरकार ने तो और 26 तारीख में अपना आदमी भेज के वहाँ झंडा बंधवा के बदनाम और कर दिए। अच्छा हाँ तो मतलब बात कैसे बनेगी? देखिए अगर आप दोनों ही ऐसे अड़े रहे कि भैया अकड़ हम में भी अकड़ उनमें भी तो भैया
नुकसान भी तो हो रहा है। ये क्षेत्र चौधरी चरण सिंह का है, फिर अजीत सिंह का है, अब जयंत का है। हैं और चौधरी चरण सिंह का और जयंत अजीत सिंह का इसलिए है कि पश्चिम में उन्होंने तकरीबन 25-30 फैक्ट्री लगवाई गन्ने की, जिससे ये गन्ने की बेल्ट है, इससे हमारी बहू बेटियों की शादी होती है, इससे बच्चे पढ़ते हैं, इससे ये सब कुछ होता है। हैं जब अब हमें गन्ने का रेट चलो 2 दिन आगे पीछे पैसा भी मिलेगा, तो ये फैक्ट्री उन्हीं की लगवाई हुई है, तो इसलिए पसंद करते हैं उन्हें। अच्छा। और फसलों पर ध्यान क्यों नहीं देते वो? और फसलों पे क्या क्या बोए हैं, दलहन बोलो, ये खा जाएंगी सारी नील गायें, और ये खा जाएंगी, आलू बोते थे हम, सुअर खा जाएं, क्या बोए हैं और बताओ? नहीं बचेगा वो। हाँ बताओ क्या बोए हैं? वो मंडल आयुक्त भी कह रहे थे, हैं वे कह रहे थे जी और फसल बो, मगर चार वो करवा दो तारबंदी। अच्छा फिर फसल बो लेंगे पर तारबंदी करवा दो आप गवर्नमेंट से। फसल बोलेंगे कुछ भी और बोलेंगे। हाँ। कह रहे हैं सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि पशु ही पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए जो है ऐसे लोगों को रखना पड़ रहा है। दिखा दीजिए ऊपर, ऐसे लोगों को रखना पड़ रहा है भगाने के लिए। हाँ? बंदर भगा रहे हैं, बतावे दे। अच्छा कह रहे बताओ इन्हें, बताओ आप बताओ। एक ऐसा हमने भी पाम बांध रखा बंदर भगाने के लिए। सबसे बड़ी परेशानी किसान मन से फसल नहीं भगते अपने। घर पे आए फोन आ गया, गाय बढ़ गई 20, क्या चल पड़ेगा, किस बात है। हाँ भगाने पड़े हैं, आए नहीं फसल पत्ती नहीं। गैस कितना बढ़ गया, बिजली का बिल कितना बढ़ गया, बताओ किसान क्या बढ़ गया। के लिए तो यही सुविधा होनी चाहिए। तो जमीन बेचे, छोटे किसान गुजर कर बेचारे, या बिका जाएगी फिर बैठ जाएंगे। अच्छा कोई बीच में कहीं भैया, आजकल ये भी चीज है, जैसे आप कह रहे हैं भैया जयंत चौधरी को आप पसंद कर रहे हैं, ठीक, साइलेंट वोटर भी बहुत सारे होते हैं, तो भैया कोई हो तो बता दीजिए, कोई बात करना चाहता हो हमसे। साइलेंट वोटर छुपे हुए बहुत रहते हैं। साइलेंट वोटर जयंत के हैं, सब जयंत के हैं। अच्छा। हाँ, जयंत के हैं टोटल यहाँ, और ये मानने वाले भी नहीं। अच्छा। हाँ मोदी कुछ कर दो, देख लिया पूरा बेईमान है। क्या कह रहे हैं बाबा, क्या कह रहे हैं बाबा? तो न्यूज़पेपर कुछ लेके बाबा क्या दिखा रहे हैं? अच्छा पढ़ने के लिए कुछ? ना यो देखो इसमें। हाँ क्या दिखा रहे हैं? किसानों का। अच्छा किसानों का। हाँ। क्या मतलब वो तो हम बता देंगे। नहीं यो दिखाना चाहते हैं। यो देखो, यो पढ़ो, मायावती, अखिलेश और बीजेपी। देखिए लीड लाइन है यहाँ पर ऊपर, आप देखिए बीजेपी ने, यो देखो कि ये लीड देखिए, लीड लाइन लखनऊ में सीएम, ये वाली बोल रहे हैं ना आप? हाँ, नहीं ये गन्ने का ये। हाँ यही वाला। नहीं हाँ यही है। हाँ लखनऊ में सीएम आज घोषित कर सकते हैं गन्ना मूल्य, भाजपा के सम्मेलन में भाग लेंगे प्रदेश भर के किसान। हाँ तो हुआ भी है ये, तो वो क्यों ना करें। हाँ नहीं सुनो, ये पढ़ो, ये रिकॉर्ड पढ़ो। अच्छा मायावती का, अखिलेश, सपा का और बीजेपी का, यो पढ़ो। अच्छा। यो पढ़ो। ये अमर उजाला ने यहाँ पर, ये है गन्ना एमएसपी, तो उन्होंने सत्र भी लिख रखा है किसके सत्र में कितना रहा, और अब 5 साल में कितने पैसे बढ़ाए। हाँ बताओ। ये तो नीचे क्या है, ये भाजपा का क्या है? भाजपा के 10 रुपए। अच्छा। और 115 रुपए मायावती सरकार ने 5 साल में बढ़ाए। हाँ। और 65 रुपए अखिलेश ने बढ़ाए 5 साल में जी। और इन्होंने बढ़ाए 5 साल में 10 रुपए। अच्छा। हाँ यो सारा यो रहा। देखिए ये हाँ बिल्कुल नहीं, कब से लगा रहे, कौन से सत्र से भाजपा का हिसाब जोड़ते हैं? 2017 से और 2022 तक की अगर बात करें, नहीं लिख रहा है 2017 से अगर 2022 तक की बात करें, 305 को 325, मतलब वो हो गया, मतलब 20 रुपए कम से कम। हाँ क्या कहते हैं? नहीं मैं नू कह रहा हूँ, मैं तो देख रही हूँ। हाँ देख ये रहे। हाँ बसपा 5 साल लो, बसपा ने ये रुपए बढ़ाए। हाँ 5 साल लो, फिर वो वही सपा ने, गिन रहे हैं कि हाँ भैया सपा ने ये 2017 बढ़ाए। हाँ। और भाजपा ने जो है 10 रुपए बढ़ाए। हाँ तो वो कह रहे हैं 315 से शुरुआत हुई थी और अभी भी 10-15 रुपए पे वहीं अटका हुआ है। सरकार कोई बढ़ोतरी नहीं कर पाई, मतलब इसमें कोई विकास नहीं कर पाई। नहीं विकास कर पाई। मेन चीज हमने इसमें से बता दी है, वो आंकड़ों के साथ गिनाना चाहते हैं कि भाजपा सरकार से पूछिए और सरकार के मुकाबले बढ़ाना चाहिए था। भैया बहुमत आपकी ज्यादा आई है तो हाँ जी हाँ अब कह दीजिए। तो जब डीजल का 45 रुपए वो था, डीजल भी लगाया गन्ना बोने में, वो करने में, इसकी सिंचाई करने में, डालने में, जब 45 था और आज है 90 92 में, तो इसकी कितनी कॉस्ट बढ़ गई।
बिल्कुल ये कह रहे हैं, इसका तो फर्क सीधा सीधा हम पर ही पड़ना है। डीजल महंगा होगा तो लागत भी महंगी होगी ही होगी। आप बताइए। इन्होंने किसान की आय दुगनी ना करके महंगाई की आय दुगनी कर दी है 5 सालों में। किसान की आय दुगनी नहीं हुई, महंगाई की हो गई। महंगाई की आय दुगनी होगी 5 सालों में। अच्छा। 2 करोड़ युवा रोजगार देने का वादा किया था, 2 लाख भी नहीं दे पाए ये। तो अभी एक समर्थक थे, वो तो कह रहे थे कि सब कुछ मिल चुका है। कहाँ मिल चुका है? हो रहा है सब। युवा बेरोजगार हन रहे हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है। हाँ। तो रोजगार का एक आंकड़ा दिया गया है, 4.5 लाख का रोजगार की बात तो की 2 गई है। करोड़ का सालाना वादा किया था इन्होंने, हाँ। 2 लाख भी नहीं दे पाए। चलिए, वो कह रहे हैं 2 करोड़ की बात थी और 2 लाख भी नहीं दे पाए। तो होर्डिंग में तो ऐसा बताया जा रहा है सरकार तो की सब तरफ से। झूठे वादे हैं इनके होल्डिंग में और होर्डिंग वाली अखबार बात में। सच सब सच नहीं है। आपको? चलिए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप लोग पीछे खड़े हैं, आगे आ जाइए। जल्दी जल्दी मैं सभी से पूछना चाहती हूँ। और ये 15 लाख के चक्कर में वोट दी थी जिनने, अच्छा। जो 15 लाख रुपए का वादा किया था उन्होंने मोदी ने, और हम भी बकाए मांगे मतलब थे। 15 लाख बहुत ज्यादा हो गए क्या भैया? ये बताइए, 15 लाख एक वोट की अहमियत तो बहुत होती है, 15 लाख के चक्कर में वोट कैसे दे दी? 15 ही दे दी, सबके खाते में 15 होगी। घर में 15 आदमी है तो 15 आगे तो कितने बैठ गए। अच्छा, तो मतलब मालदार हो जाए। मालदार होगी, बैठ गए हम। बुद्धि खराब होगी हमारी। चलिए, एक वो बैठे मालदार हुए, उनको तो पूरा डाइट मिल रहा है। देखिए, मैं बार बार मेरा कहते हैं ना, अटेंशन वहीं जा रहा है उनकी तरफ से, पूरे ठाट बाट के साथ बैठे। बहुत है जी गांव में, सोए से ऐसे। अच्छा, और ऐसे सोए हाँ, हैं। ये पशु रख के हमने कुत्ते पालने शुरू कर दिए। इस गांव में कई हजार कुत्ते हैं, अच्छा, केवल बचाने के लिए। बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। लत्ते जूते सब चीज उठा के ले जाते हैं। ये हो रहा समस्या। ये हाल हो रही है। 15 मिले नहीं, 15 की सिफारिश कर दियो। अच्छा, 15 की कह रहे, 15 मिले नहीं, 15 की सिफारिश कर देना। आप कर दीजिए ना योगी जी से भैया, या मोदी जी से, योगी जी नहीं दोनों। मानते हमारी बात, योगी जी तो मानते ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ मोदी जी नहीं मानते या योगी जी? यो कोई सा भी नहीं मान रहा जिस टाइम। अच्छा, दोनों भाई नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं मान रहे जी। अच्छा, दोनों भाई से क्या कहना चाहते हैं आप? कहना तो कुछ भी ना, बस जैसे नरेंद्र गिरी जी मरे ऐसे इनका नंबर आने वाला दोनों का। अब हम इस फिराक में आ कि इन दोनों का ही नंबर आवे अब क्या। नहीं, चलिए, और लोग बताइए, आप बताइए भैया। सभी युवा कह रहे हैं कि, कोई कह रहा है कि रोजगार नहीं मिला, कोई ये तर्क रख रहा है कि सरकार ने जो किया। हाँ, क्या कह रहे बाबा? बताओ जी, बताओ। हाँ। यो बताओ, अच्छा, ये बताएंगे। सब आके पीछे बैठ जाते हैं, गांव की यही खासियत है। एक खाट है तो पीछे आकर के बैठ जाएंगे केवल सुनने के लिए। भैया सुनेंगे, आनंद लेंगे। आप भी बताइए, बसराजी गांव में आनंद नहीं लेने देंगे? बताइए, बताओ। बताइए, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है सरकार? बुरा तो जी सब नहीं दिख रहा है। हाँ, क्या देख रहे हैं बताइए? बताओ किस बारे में बुझो। किसी चीज के बारे में बता दीजिए। गन्ने का तो हमने पता ही है। 2022 का नाम आते क्या मन में चलता है आपके कि भैया क्या अजी होगा? यहाँ तो जयंत को देगा सारा परिवार, सब जनता जो है जयंत को ही देगी पूरे पश्चिमी पूरे में। ये तो एक आधा आदमी वैसे कह ही दे, ना पूरा गांव यहाँ हिस्सा एक आदमी को उसकी जाएगी। तो साइलेंट वोटर की तादाद ज्यादा तो नहीं है, जो छुपे रिस्तम होते हैं कि भैया चुप्पे चाप कमल छाप हो जाता है, फिर लास्ट टाइम पे बता। अजय नहीं, ऐसा नहीं होना। ऐसा नहीं होगा? नहीं, कहीं भी नहीं अच्छा, होना। ऐसा नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। बीजेपी का था पहला, वो अब कभी लोक दल में जाएगा। अच्छा, जो बीजेपी का था वो लोकदल में जाएगा। शिफ्ट होने वाला है। हाँ, तो हो गया शिफ्ट हो गया। अच्छा, हो चुका है। हाँ, लोक दल में हो अगर चुका है। सरकार लास्ट टाइम पे मानती है, सरकार कहती हुई है कि भैया थोड़ा सा समझौता कर लीजिए, मानेंगे उनको? समझौता करके देख लिया इनके साथ। अच्छा, कैसा समझौता, कब कर लिया? पहला बार वोट दी थी बीजेपी की। ये समझौता था। हाँ, ये वादे करे थे इन्होंने। चलिए, कह रहे हैं समझौता तो एक बार देख चुके हैं, अब बार बार नहीं करना है। हाँ, कोई छूट चुका है क्या? अच्छा, आप बताइए, आप बताइए। आज गन्ने का रेट इन्होंने 25 रुपए बढ़ाया, अब की साल और न बढ़ाते, जब भी क्या कर लेते हैं। 4.5 साल में अब का आज वाली बात है, एहसान नहीं मानेंगे हम किसी भी चीज का है। 1 साल और ना कर दे, जहाँ इतने दिन से रुक रहे और 1 साल रुक जाते, अगली सरकार बढ़ा लेती फिर आगे। अच्छा, वो बढ़ा लेती। अच्छा, फिर तो वो वाली बात हो रही है ना कि हमें लेना ही लेना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हैं तो 25 रुपए बढ़ाए ना। 25 कहाँ, 35 रुपए बढ़ाए, 45 रुपए पंजाब सरकार ने। हाँ, तो आपको उतना चाहिए? कम है। हाँ, ये कह रहे हैं कि भैया देखिए लागत 25। बढ़ गई। हाँ, नहीं, ये कह महंगाई रहे हैं, की, दवाइयों की लागत बढ़ गई, डीजल की बढ़ गई। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से लागत ज्यादा लग रही है, और देखिए महंगाई है, इसीलिए उसकी मार इन पर ही टूट रही है। तो ये सीधे कह रहे हैं तो उसका वेतन भी बढ़ाना चाहिए भैया, फसल भी उसी हिसाब से खरीदनी चाहिए जिस हिसाब से महंगाई चल रही है। महंगाई के हिसाब से लेनी वो चाहिए। कह रहे हैं कि जिस हिसाब से महंगाई चल रही है। लास्ट में आपके पास आती हूँ, बहन जी, भैया जी, योगी जी, तीनों की स्थिति क्या देख रहे हैं आप बताइए? अच्छा, बता दीजिए कुछ। नहीं, क्या बताऊँ, तो
बताने क्या कुछ बचा थोड़ी है। लोकदल किसके साथ जाने वाला है ये भी तो जाने, पर्दे के पीछे क्या चल नहीं, रहा है? लोकदल तो अभी देखो, अभी अखिलेश की उनकी बात चल रही है, कहाँ तक क्या समझौता हो। अच्छा, तो फिर आरोप लग जाएगा कि भैया अखिलेश यादव तो जातिवाद करते ही थे। नहीं, ऐसा आरोप लगेगा, नहीं, लोकदल पे भी लगेगा। आरोप काहे का लगेगा, जातिवाद तो सारे ही कर रहे हैं, ये ना कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने कौन सी वो कर दिया कि भाई ये है, ये तो 2001 में चौधरी साहब वो थे कृषि मंत्री हैं। तो यहाँ किसी किसान ने उनसे कही अगजी एक कार का लोन तो एक ड्राइविंग लाइसेंस पे हो जा, ठीक है, और किसान के लिए 12 एकड़ जमीन मोर्गेज करनी पड़े ट्रैक्टर, ठीक है, उस पे 8% का इंटरेस्ट है, और ट्रैक्टर पे 14 का। तो उन्होंने लोकसभा में वो उठवाया था, यही भाजपा सरकार थी, वाजपेयी जी पीएम थे हैं, तो उन्होंने लोकसभा में ये पर्सन उठवा दिया अपने एमपी पे। ठीक है। तो उन्होंने चौधरी साहब ने कही अब ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, अगले दिन हटा दिए थे। अच्छा, ये तो किसान के इतने हितैषी हैं। अच्छा, तो मतलब ये आपने कहा किसान कि विरोधी भैया सरकार है, ये नहीं रहेगी। ये नहीं रहेगी। हाँ, किसान विरोधी सरकार है। और चीजें आपने कहा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो जातिवाद नहीं करती है, ये आपका सवाल था, मुझसे भी था और सरकार से भी था। तो अगर ये तमाम पार्टी है, एक लोकदल तो है, फिर ऐसी एक लोकदल है जो जातिवाद नहीं करती, किसान और मजदूरों की सरकार है। अच्छा, ये बिल्कुल परे है। हाँ, ये जातिवाद नहीं करती। मुख्यमंत्री का चेहरा फिर किसको देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा कोई होना चाहिए ना, मुख्यमंत्री फिर का अगर चेहरा कोई भी हो, लेकिन उसकी चाबी लोकदल के हाथ में रहेगी। अच्छा, हाँ, उसको हटाने की और उसको हटाने की और बैठाने की। लोकदल जिसके साथ जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, चाबी बीजेपी के साथ तो जाएगा नहीं। अच्छा, जाएगा ही नहीं, नहीं। उससे पहले ही खिलाफत है। हाँ, और पहली कैमरा ही खिलाफत है। हाँ, पूरी खिलाफत है। जाना ही नहीं है, नहीं जाना। चलिए, वो कह रहे हैं कि ऑप्शन तो दो ही बचे हैं, सपा या बसपा। अब जिसके भी साथ जाएगा, चाबी लोकदल के हाथ में रहने वाली है, मतलब कमान पूरी ये लोग संभालने वाले। पर बात तो ये होगी ना कि भैया फिर मुख्यमंत्री उन्हीं के नाम पे चुना जाएगा। नहीं, मुख्यमंत्री चुना जाओ, ठीक काम करेगा। हमने मुख्यमंत्री था, उससे क्या परेशानी है। हाँ, मायावती जी थे, हमने क्या परेशानी, हमारा गन्ने का रेट बढ़ाया, ठीक काम करा। चलिए, वो कह रहे हैं कि सपा आए या बीएसपी आए, कोई भी आए, जिसके हाथ में चाबी होगी सरकार उसकी बनेगी, और ये सब चलता रहेगा। वो उनसे बातचीत हम करना चाहते थे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बातचीत करना चाहते, पर वो तो हमसे डरे सहमे बैठे हैं, ऊपर यहाँ से उठ करके ऊपर पहुँच चुके हैं। खास चीज़ आज के सर्वे में हमें यही लगी है। सबसे मिलते रहेंगे, अपनी यूपी की जनता से मिलते रहेंगे। पश्चिमी यूपी में तो खास करके हम भ्रमण कर रहे हैं, हालांकि इससे पहले पूर्वी में भी गए थे, पर पूर्वी से हमें लौटना पड़ा क्योंकि पश्चिमी के भी आपको हालात दिखाने थे। और अब देखना ये है कि कुल मिलाकर के जब तमाम सीटों का सर्वे इकट्ठा होगा नेशनल पिलर का, तब किसकी सरकार बनती है। सभी दावा कर रहे हैं, पर हम ज़रूर आपको निष्पक्ष तौर पे बता देंगे कि इस बार कौन आने वाला है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, 1.5 से 2 महीने के बीच में जब पूरा भ्रमण हम कर लेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल के लिए